बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली को अफशां के दस्तरखान में खुशामदीद। बकरीद स्पेशल में आज दही कीमे के कबाब टॉर्टिला रैप के साथ शेयर करूंगी। रेसिपी थोड़ी यूनिक है और इन कबाबों का बड़ा ही एक रिच सा टेस्ट होता है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार होते हैं। तो जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है और ये दस्ती के गोश्त का कीमा है जिसमें 20% चर्बी शामिल है। कीमा बारीक मशीन का निकला हुआ होना चाहिए। आमतौर पर ये बीफ के कीमे से तैयार किए जाते हैं, मगर रेसिपी को यूनिक बनाने के लिए मैं यहाँ मटन का कीमा इस्तेमाल करूंगी। आधा कप प्याज चॉप की हुई इसमें शामिल करूंगी। आधा कप दही शामिल करूंगी जिसका पानी मैंने निकाल लिया है। दही का पानी बिल्कुल खुश्क होना ज़रूरी है ताकि कीमे की कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। आप देख सकते हैं कि दही कितना गाढ़ा है। नमक हाफ टी स्पून शामिल करूंगी। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्रश जीरा हाफ टी स्पून, साबुत जीरा हाफ टी स्पून, धनिया दरदरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतने ही लच्छे इसमें बनेंगे और कबाब टूटेंगे नहीं। गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कीमा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे कम से कम 30 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। गंदम का आटा 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्राई के दौरान कबाब का जो जूस निकलता है वो आटा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कबाब बिखरेंगे नहीं, जूसी और सॉफ्ट रहेंगे। तो इसलिए जब भी आप कच्चे कीमे के कबाब या कोफ्ते बनाया करें तो इसमें आटा ज़रूर शामिल कर लिया करें। और अब कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा पानी मल लें ताकि कबाब बनाते हुए कीमा आपके हाथ पर चिपके नहीं। कीमे की मिकदार बहुत ज़्यादा ना लें ताकि कबाब टूटने से महफूज रहें और दोनों हाथों की मदद से अच्छा सा शेप दें और किनारों को सेट कर लें। तो ये देखिए कितने आसानी से कबाब की शेप मैंने दी है। इसी तरह से दूसरा कबाब भी तैयार कर लें और कोशिश करें कि कबाब ना बहुत ज़्यादा पतले हों और ना शामी कबाब की तरह मोटा हो। इसकी वजह यह है कि फ्राई के दौरान ये आराम से फ्राई होंगे और टूटेंगे नहीं। इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने ये तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई पैन गर्म होने के बाद तकरीबन 1/3 कप ऑयल पैन में शामिल करूंगी और फ्लेम को मीडियम पर सेट कर रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद एक एक करके तमाम कबाब फ्राई पैन में शामिल कर दूंगी। कबाबों की जगह को चेंज करते रहें ताकि तमाम कबाब एक जैसे फ्राई हों। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं एक साइड से फ्राई होने में। अब इनको पलट दूंगी। आंच को मीडियम पर ही सेट रखना है ताकि कबाब अंदर तक अच्छे से फ्राई हो। ज़्यादा तेज़ आंच में कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फ्राई हो जाएंगे। तकरीबन 8 मिनट लगे हैं दोनों साइड से फ्राई होने में। अब इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ कि कबाब कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए कितने हल्के हाथों से टूट रहे हैं और अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मुकम्मल पका हुआ है। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अब इन कबाबों को रैप करने के लिए यहाँ मैं टॉर्टेला ब्रेड इस्तेमाल करूँगी।
आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्टोर पर इजीली अवेलेबल होती है। पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लें और फ्लेम को मीडियम पर सेट कर लें। और ये याद रखें कि इसकी एक साइड सिर्फ गर्म करनी है, सेकनी नहीं है। हम रैप करने के बाद इसे सेकेंगे। अगर पहले सेक लिया तो ये क्रिस्पी हो जाएगी और रैप होने के दौरान टूट जाएगी। कबाब रैप को फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ी सी आइसबर्ग ली है और एक टमाटर के स्लाइस बना लिए हैं। तो अब रैप करने की तैयारी करते हैं। मैं टॉर्टिला ब्रेड की इस साइड पर मायोनीज लगाऊंगी जिसे मैंने गरम किया था। कबाब को तोड़कर इसे फैला लें ताकि सब जगह कबाब का फ्लेवर आ जाए। दो कबाब इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि फिलिंग अच्छी हो। और अब इसमें शामिल करूंगी थोड़ी सी आइसबर्ग, 2 अदर टमाटर के स्लाइस इसमें शामिल कर दूंगी और दोनों किनारों से पकड़कर पहले इसे हाफ फोल्ड करेंगे और फिर बड़ी एहतियात के साथ आराम से इसको फोल्ड कर दें। तो लीजिए जनाब, एक रैप तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम रैप्स तैयार कर लूंगी। बस इस बात का ख्याल रखना है कि फोल्ड करते हुए बड़े ही प्यार से इसे फोल्ड करना है, क्योंकि टॉर्टिला ब्रेड पतली होती है और फोल्डिंग के दौरान अक्सर फट जाती है। इसी तरह से मैंने तमाम रैप्स तैयार कर लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा टोस्ट कर लूंगी। फ्लेम को मीडियम टू हाई सेट कर रही हूँ, क्योंकि पतले होने की वजह से ये 1 मिनट से भी कम वक्त में टोस्ट हो जाएंगे। देखें बगैर ऑयल कितना खूबसूरत रंग इस पर आया है। ये टोस्ट हो चुके हैं। अब इनको उतार लेती हूँ। इसी तरह से तमाम रैप्स टोस्ट कर लूंगी। इसे छुरी की मदद से हाफ कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, मायोनीज, आइसबर्ग और टमाटर के साथ जो इसकी फ्रेशनेस है वो बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त लग रही है। तो मेरे YouTube फैमिली मेंबर्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही अफशा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।